सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये मानव निरंतर पाप करता रहता है, निरंतर पाप करता रहता है। दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, क्रोधाग्नि दग्धः। महाराज, क्रोध करना भी एक पाप है और हम तो क्रोध एक दूसरे पे बार बार करते हैं, बात बात पे करते हैं। महाराज, पति पत्नी पे, पति पत्नी, पत्नी पति पे, बेटा बाप पे, बाप बेटे पे, एक दूसरे पे महाराज क्रोध कर रहे हैं, क्रोध की आग में जल रहे हैं। सत्येन हीना पितृमातृ दूषकः, अपने माता पिता के सामने और गुस्से से बोलना भी पाप है। जोर से बोलना भी महाराज अपराध कहा गया है, पाप कहा गया है। ऐसे पाप भी अगर हो गए हों गलती से और अगर कोई प्रायश्चित चाहे और भागवत भगवान की शरण में आए बात को मान करके, तो भागवत भगवान की कृपा से इन पापों से निवृत्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। नारद जी ने कहा महाराज ऐसे नहीं, उदाहरण दे करके बताओ। तो उदाहरण दिया तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने वाले आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का, जिसके कोई संतान नहीं थी। दुखी होकर के महाराज मरने के लिए जंगल में चला गया। महात्मा जी से भेंट हुई। महात्मा जी ने एक फल प्रदान किया कि लो ये फल खा लेना, इस फल के प्रभाव से तुम्हारे बेटा हो जाएगा, ये फल खा लेना। अब महाराज वो फल ले जाकर के ये फल अपनी पत्नी को दिया कि लो देवी, महात्मा जी ने कहा ये फल खा लेना, तुम्हारी पत्नी को बोल देना कि ये फल खा लेगी, फल खाने से उसके संतान हो जाएगी। मैं फल लेकर के आया हूं, खाओ। उस धुंधली देवी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया और पंडित जी को ला करके अपनी बहन का बेटा दिखा दिया। लेकिन उस फल का प्रभाव देखिए, वो फल महात्मा जी का दिया हुआ था, तो उस फल का फल व्यर्थ नहीं गया। गाय के भी बेटा हुआ जिसके कान थे गाय जैसे, इसलिए उसका नाम हुआ गोकर्ण। और सजनों, जो धुंधली अपनी बहन का बेटा लेकर के आई थी उसका नाम हुआ धुंधकारी। बोले मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी, हो गया नामकरण। हाँ, धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हुए। क्रियत कालेन तो जातो तरुणा तनयाबुभौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण महान पंडित ज्ञानी और धुंधकारी महान दुष्ट महाराज। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है महाराज, वो जलती हुई लाठी लेकर के पिता की छाती पे चढ़ गया। बोल बुड्ढे धन कहां गाड़ रखा है, बोल। बेटा कह रहा है बोल धन कहां गाड़ रखा है। और आत्मदेव नाम का वो ब्राह्मण पिता कह रहा है बेटा सब तो तू ले गया, सारा धन तूने बर्बाद कर दिया, अब मेरे पास बचा ही क्या है। पर जलती हुई लाठी लेकर के महाराज वो मारने लगा, ताड़ना करने लगा। बोल धन कहां गाड़ रखा है, बोल धन कहां गाड़ रखा है। और जब बेटे की मार पड़ी तो महात्मा जी की बात याद आई, जो महात्मा जी ने कहा था पंडित जी अगर बेटे का सुख नसीब में नहीं लिखा तो 10 पैदा करो तो भी लठ मारते हैं, और अगर बेटे का सुख नसीब में है और पैदा नहीं किया तो भी पड़ोसी का बेटा बेटा बनकर के सेवा करता है। अब ये तो नसीब की बात है, लेकिन नहीं माने, जिद करके फल लेकर के आए। तो महात्मा जी समझ गए थे कि ये बातों से मानने वाला नहीं है, ये लातों से मानेगा। और आज जब लात पड़ी तो महात्मा जी की एक एक बात याद आई और सोचने लगा, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, को मे दुःखं व्यपोहये, प्राणास्त्यजामि दुःखेन, हा कष्टं मम संस्थितम्। क्या करूं, कहां जाऊं? अगर प्राण निकल जाए तो इतना दुख नहीं हो जितना आज औलाद की मार से हो रहा है। सजनों, सारी दुनिया को जीतने वाला भी अगर कहीं हारता है तो अपनी औलाद के आगे हारता है। सारी दुनिया को जीतने वाला भी जब औलाद घुटने तोड़ती है ना तो इंसान खड़ा नहीं रह सकता।